राक्षसों को और शेरों को और चीता बाघ जितने हिंसक प्राणी है मांस खाने वाले उनको बनाया है तुम जंगल में रहो, तुम्हारा जंगल ही घर है। तो ये सब जंगल में रहते हैं तो इनके बीच में रह करके महात्मा जो रहता है कष्ट उठाता है और मुसीबत उठा के तो परमात्मा उसको देता भी है, उसको देता है निश्चित। मान लो वो जितना उसका कर्म है तपस्या है वो उतना ही देगा ही निश्चित। हमें तो मालूम है नहीं कुछ, बाबाओं का दर्शन से पाप टलता है, पाप भस्म होता है कि नहीं होता है, पर लिखा है तो सत्य होगा तो चलो भाई ठीक है मानो। इस विचार से अगर मानता है तो वो लागू हो जाएगा उस पर, बिल्कुल होगा, निश्चित लागू हो जाएगा। और वो मानता नहीं है फिर लागू नहीं होगा। तुमने 10 बोला है कि कुटिया में 10 बैठे थे, तो जाओ आज चारों 10 के नाम पूछ के आओ, तो वो जो पूछने आएगा उसको बताएगा हमारा नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम, वो फिर वहां बताएगा जाकर के 10 आदमी है और 10 के नाम ये हैं। राधे राधे दोस्तों, इस समय मैं चित्रकूट के जंगल में और माँ मंदाकिनी गंगा के किनारे किनारे घूम रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ तक जैसा आप देख सकते हैं इधर से रास्ता है, सामने एक महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। और जंगल में दोस्तों जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है, बड़ा मनमोहक दृश्य होता है और ये अद्भुत दृश्य है। महात्मा लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोगों को सिर्फ एक दिन के लिए अच्छा है। जो यहाँ रात में गुजारता है और हमेशा रहता है उसके लिए तो रहना बहुत कठिन है, लेकिन संत महात्मा लोग हमारे रहते हैं, ऐसे ही स्थानों पे रहते हैं। और आप देख सकते हैं देसी गौ माता की भी सेवा करते हैं, गौ माता भी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब चलते हैं महाराज जी के पास। और ये छोटी सी कुटिया महाराज जी की है, इसी में महाराज जी रहते हैं। और थोड़ा आप सब तरफ कैमरे को घुमा करके दिखा दीजिए। पीछे देखें एक बरगद का बहुत ही विशाल वृक्ष है। आए महाराज जी प्रणाम। जी प्रभु। चलो ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे कई महात्मा गाय रखे हैं, गाँव से क्या है महात्मा गाय जानते ना, पहले से महात्मा रखते आए हैं, पहले से अपने बड़े ऐसा शास्त्र में मिलता है कि गाय है ना। जी प्रभु, गाय की सेवा बहुत ही पुण्य का काम गाय है। क्या पूजनी है, माता बोली जाती है ना जी माता। तो इस कारण महात्मा गांव में रहते हो या शहर में रहे या जंगल में कहीं भी जी, तो ज्यादातर कष्ट उठा देते हैं पर गाय को रखते हैं। मतलब जी, गाय ऐसा है अपना जिसका ऐसी ये गाय है। कुछ जंगली गाय भी यहाँ बहुत छोटी हुई है। वो महात्मा तो जानते ना, महात्मा अपनी गाय हो कोई हो वो वैसे विचार ही होता है महात्मा का। जी, जी। वो अपना जो बने उससे खिला पिला दिया गाय को। माता है ना गाय, 33 करोड़ देवी देवता इसके अंदर निवास करते हैं अगर मानो तो। जी जी प्रभु, मान्य पर बात है ना, मान्य पर बात है ना। जैसे अभी देखो गंगा है, अब इसमें कोई गंगा भी है, भगीरथी कितनी भी गंगा हो, भगीरथी गंगा, नर्मदा गंगा जो भी है जी भगवान। अब बहुत लोग इसका क्या है कि गंदा भी करता है, इसमें डोल डाल भी करता है। जी कहीं यूपी एमपी बिहार के कहीं के भी लोग हुए। हाँ भगवान। और बहुत लोग उसकी हरिद्वार में जैसे पूजा करता है, पूजा करते हैं। ये अपने अपने पर बात है वो प्रत्यक्ष जी पर। प्रभु। अब उसमें कोई मानता है और कोई नहीं मानता है। जो मानता है उसको मतलब उसका मतलब प्रभाव अपने आप ही पड़ जाता है जी, और नहीं मानता है तो फिर उसके लिए कुछ नहीं है। जी, मानने ना मानने पर टिका हुआ है। जी भगवान। जैसे माता पिता भगवान का रूप होता है। अब कुछ संसार में इसे अपने माता पिता को भाई जन्म दिया तो पूछते भी है, ऐसे भी कुछ लोग हैं गिने चुने। हमें इसने जन्म दिया है, पेट में रखा है माँ ने और पिता ने, दोनों के ही हिसाब से हमारा इतना बड़ा जो है ना उत्पत्ति हुई है, पाले पोसे बड़ा किया, फिर वो अपना चलने फिरने लगता है, फिर तो अपना खुद विचार करता है हमें क्या करना चाहिए ना। पर छोटे पर तो वही पालन पोषण करते हैं ना माता पिता। जी। तो ऐसे विचार से कुछ लोग हैं पूछते हैं कि यानी नहीं मानो माता पिता है, दूसरे को मानो चाहे ना मानो, अपने माता पिता को मानो, ये जन्म दिया है। तो वैसे मानने वाले कम लोग हैं, संतान है। जी जी प्रभु। नहीं तो वो सब झगड़ा झांसी में लगे रहते हैं, भले जन्म दिया है वो जानते भी हैं
और कोई कहे कि वो अज्ञानी है प्रभु, जिनको ज्ञान नहीं है। नहीं तो माँ पिता तो सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े भगवान हैं। बड़े माने जाते हैं ना। भगवान भी धरती पर देखो आया है तो भगवान राम और कृष्ण यही धरती पर आए हैं, और हनुमान जी शिव जी है, यही भगवान बोले जाते हैं। वो भी तो इन्होंने भी मतलब माता पिता की पूजा की, पूजा पर वो जानता भी है, सुनता भी, कथा था भागवत में कई गाँव में होती है, जाता आता रहता है, और वो उसका स्वभाव ऐसा होता है ना मानना। ये उनका संस्कार होता है प्रभु। हाँ, जो भी जैसा मानो, कहने का मतलब वो मानेंगे नहीं। कथा में भी सुनेंगे, कोई बोलेगा भी कि माता पिता यार भगवान का रूप होता है, उनको मानना अपना फर्ज है। वो भी जानता है कि हमें जन्म किसने दिया, माता पिता ने, और वो घर में रहते हैं, पर मानेगा नहीं। नहीं माने प्रभु जी। लोग कहते हैं कि भगवान को किसी ने नहीं देखा है आज कल युग में, लेकिन माता पिता ही तो भगवान है, लोगों को दिखाई नहीं देता। संत ही भगवान है, लोगों को दिखाई नहीं देते। देखो जैसे इसका सीधा एक उदाहरण है, जैसे लोग कहता है माता पिता भगवान को किसी ने देखा नहीं है, मान लो उसके हिसाब में कि माँ भगवान को किसी ने देखा नहीं। शास्त्र है जितने भी रामायण गीता भागवत ये सब कह रहे कि भगवान के रूप में साक्षात माता पिता है, और भगवान के रूप में साक्षात गुरु है। कहते नहीं गुरु ब्रह्मा जी, ये सभी में कहा है ना, कथाकार से लेकर के रामायण गीता भागवत पूरी सृष्टि पर लिखा हुआ है जी। देवता ऊपर है, देवताओं के बृहस्पति गुरु हैं, देवताओं के, और दैत्यों के शुक्राचार्य सुने होंगे। तो गुरु तो सबके ऊपर है, देवलोक ब्रह्मलोक उनके भी गुरु हैं, अपने मृत्यु लोक है यहाँ भी गुरु हैं, और इसके नीचे है पाताल लोक, वहां भी गुरु सबका होता है। जैसे किसी घरेलू घर में नहीं गुरु होते हैं, कुल गुरु जिनको बोलते हैं, राम जी के जैसे वशिष्ठ जी कुल गुरु, तो वो कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु शिव और गुरु साक्षात परब्रह्म, ये तीनों देवता से एक बड़ा देवता है, उसका नाम है परब्रह्म, परम ब्रह्म। चार का नाम लिया गया है ना। तब अब यहाँ कोई कहे कि 10 आदमी बैठा था कुटिया में, तो 10 होगा तभी तो नाम लिया गया। पूछा 10 आदमी कौन कौन नाम थे, जाओ पूछ करके आओ उनके 10 के नाम। तुमने 10 बोला है कि कुटिया में 10 बैठे थे, तो जाओ आज चारों 10 के नाम पूछ के आओ। तो वो जो पूछने आएगा उसको बताएगा हमारा नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम, वो फिर वहां बताएगा जाकर के 10 आदमी है और 10 के नाम ये हैं। तो 4 का नाम लिया गया ना, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा को सब कोई जानता है, रचना करने वाला। गुरु विष्णु, विष्णु को सब जानते हैं, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक घर है, विष्णु का वैकुंठ है, तो विष्णु को भी सब लोग जानता है। और गुरुदेव महेश्वरा, भगवान शिव का महेश्वर नाम है, कैलाश में रहते हैं, वो भी सब लोग जानता है। और गुरु साक्षात परम, 4 का नाम आया है ना, कहने को 4 व्यक्ति का नाम लिया गया, या 4 देवता का मानो नाम लिया गया, या 4 ईश्वर का नाम लिया गया। तो वो 4 होंगे तभी तो नाम 4 लिया गया, 3 लिया जाता। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शिव, मतलब देव महेश्वरा। तो वो है, इनके तीनों के ऊपर जो देवता है, तीनों पर जो है मतलब तीनों से बड़ा, उसका नाम पर ब्रह्म। तीनों के ऊपर माने पर माने होता है ऊपर जी, पर ब्रह्म। तो भाई गुरु को कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव, तो वो कहाँ कौन मानता है? मानने वाले मानते भी हैं, ऐसा नहीं कि सब नहीं, पूरा धरती पर नहीं मानते हैं। मानने वाले गुरु को मानते हैं, और नहीं मानने वाले वो तो तुम ही कहो, चाहे पर ब्रह्म हो चाहे शिव हो, वो मानने वाले नहीं। कितना भी समझाओ, कितना भी वो पढ़ा लिखा तो पिट दिखता है ना कि लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शिव, पर वो पढ़ भाई रहा तो भी नहीं मानेगा, और दूसरा बोलेगा तो भी मानने वाला नहीं मानेगा, वो उसके भाग्य में है ही नहीं। हाँ जो भी मानो, तो मतलब भाग्य में मानो या वो हट मानो उसकी, या ना समझ मानो, या अनुभव नहीं है, नाले जो भी मानो वो मानेगा नहीं, सब बातों का मूल मानेगा नहीं। प्रभु जी कहने का मतलब, जब गुरु को कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु, इसी तरह से माता और पिता जो है भगवान के रूप में है, पर वो जानता भी हमें जन्म देने वाले यही है, बड़ा करने वाले यही है, और सब समझाए वो मानने वाला नहीं है। और जो नहीं, जो मानता है वो कितना भी कहे तो वो पूजा ही करेगा माता पिता की। हाँ, मुझको कोई कहे कि माता पिता से कुछ नहीं होता, वो किसी की नहीं सुनेगा, वो जानता है कि मैं जन्म दिया। कहने का मतलब मानने वाले भी है, नहीं मानने वाले भी है। तो इस कहने का मतलब गुरु भगवान स्वयं गुरु के रूप में और माता पिता के रूप में धरती पर है। ना मानने वाले तो डंका पीटो नहीं मानेगा। प्रभु जी संत दर्शन से कितना लाभ होता है? भाई संत दर्शन से तो देखो, अब वो शास्त्रों में तो सीधा बताया है कि संत दरस जिम पातक टरही जी, मानना ना मानना अपने शास्त्रों में लिखा है कि संत के दरस से पातक टरता। पातक माने होता है भयंकर से भयंकर, हमसे कोई गलती हो गई है और हमसे बुरा कर्म हो चुका है, और अगर हम श्रद्धा भावना से गए महात्मा से कहीं भी, हरिद्वार या वृंदावन में मिलने भावना से,
ऐसा नहीं कि चलो यार ऐसा लिखा है तो चलो संत के दर्शन होता, चलो अपने नहीं नहीं, जब हाँ, तक भावना सच्ची अंदर नहीं से है। मतलब भावना होगी तो वो जाएगा, तो निश्चित मान लो भयंकर से भयंकर ऐसा शास्त्र कह रहा है। और भगवान की भी वाणी यही है, गीता में भी और भगवान राम की है रामायण में, इनकी अलग अलग है ना शास्त्र, जी शास्त्र सब एक ही है। भगवान कृष्ण का है गीता, जी और छोटी होती है, और रामायण है भगवान राम का, मतलब राम जी का चरित्र सब, राम किसको मानते, क्या किया, धरती पर आए, वो सब इनका रामायण में लिखा है। और गीता में भगवान कृष्ण का क्या है, क्या किया, वो सब लिखा है गीता में। तो ये भाई धरती पर भगवान आया, उसने भी कहा कि संत के दर्शन से पाप, मतलब कोई भयंकर से भयंकर हमसे जान में या अनजान में हमने जानबूझ के पाप किया है या अनजान में हो गया, वो भस्म हो जाएगा निश्चित। जी पर वो भस्म जब होगा, जब हम मानेंगे तब कि चलो भाई महात्माओं के विषय में लिखा है कि पाप टरता है, तो लिखा यार गलत नहीं होगा, सत्य होगा। भले हमें तो मालूम नहीं बाबाओं को दर्शन करने से पाप टलता है, पर लिखा है तो ये सत्य होगा। हमें तो मालूम है नहीं कुछ, बाबाओं का दर्शन से पाप टलता है, पाप भस्म होता है कि नहीं होता है, पर लिखा है तो सत्य होगा। तो चलो भाई ठीक है, मानो। इस विचार से अगर मानता है तो वो लागू हो जाएगा उस पर, बिल्कुल होगा। निश्चित लागू हो जाएगा। और वो मानता नहीं है फिर लागू नहीं होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के सामने देखो, कंस के सामने भगवान थे, तो उसको सब उसके माता पिता कंस के समझाते थे कि ये भगवान है, तो वो क्या कहता था कंस, भगवान सामने है, पर वो कहता था जब ये गाय चराता है दिनामान, तब इसके माता पिता खाने को देते हैं, और जूठा बूठा खाता है इधर उधर सबका, जूठा भी खाता है और हरामी पंथी वाले काम भी करता है। ओ तुम्हारा बछड़ा बंधा है, तुमने अभी दूध नहीं निकाला, उसको छोड़ देना। जी यही सब भगवान लीला है, लीला पर करते थे। लीला कर रहे हैं। पर वो कंस को ऐसे उसे लोगों को उल्ट पटंग काम लगता है कि ये सब उल्ट पटंग करता है। अच्छा जूठा खाता है, वो लीला करता है, तो वो कंस यही कहता है कि जूठा खाता है, दिनामान गैया सुबह इसके माता पिता भेज देते हैं, ये गाय लेके जाता चराने, और शाम को आता तब इसको रोटी मिलती है। और ये इसका पेट भरा रहेगा तो जूठा छीन छान खाएगा नहीं। भगवान छीन के खाते थे ना एक दूसरे से, जी चाहे राजी में दो चाहे कुराजी में दो, जी लड़ झगड़ के खाते थे। वो गैया को छोड़ दिया, बछड़ा को, और वो दूध तब माता पलाएगी जब बछड़ा छोड़ोगे, वो पी जाता था भगवान कृष्ण। तो कहने का वाला भगवान की ये लीला थी, पर कंस कहता था ये उल्ट पटंग काम भगवान के नहीं होते हैं, भगवान जो भी काम करेगा वो सही करेगा। और तुम लोग कहते हो भगवान है, उसे गर्गाचार थे ना, वो भी समझाते थे, वो किसी की नहीं मानता था कंस। और देखो भगवान सामने थे, स्वयं कृष्ण भगवान सामने थे, पर मानता किसी की नहीं था। अंतिम में उसी ने गाय चराने वाले जूठा खाने वाले मारा कि नहीं मारा कंस? मतलब प्रभु जी ये पूछना था कि जैसे संत महात्मा लोग वैसे जगह पर भी हैं, देहातों में भी हैं, शहरों में भी हैं, जंगल में भी हैं, और जंगल में बहुत कठिनता से तपस्या करते हैं। तो प्रभु जी जंगल के महात्मा और उन महात्मा में अंतर कितना होता है? देखो ये सीधा बात है, बिल्कुल सीधा है, सीधा हिसाब। 1 लीटर की ये है, मतलब गिलास है, 1 लीटर पानी है इसमें जी, 1 लीटर पानी समझ लेना इतने में। हम जो बात ध्यान से समझना, अंतिम तक बोल रहा हूँ, शुरू से अंतिम। 1 गिलास पानी, 1 गिलास ये पानी है, 1 लीटर पानी है ये गिलास में। अब इसमें हमने शक्कर छोड़ी, एक मतलब चुटकी भर शक्कर छोड़ी। जब 1 लीटर पानी है तो उस हिसाब में शक्कर छोड़ना पड़ेगा, तब मीठा होगा ना। तो हमने उसमें एक थोड़ी शक्कर छोड़ दी हमने, मतलब जितना पानी 1 लीटर में शक्कर छोड़ना चाहिए उतना शक्कर छोड़ी है। तो वो फिर पानी में शक्कर 1 लीटर की गिलास है ये पूरी, और 1 लीटर पानी है इसमें भरा हुआ। जब उसने पान शक्कर चुटकी भर भी नहीं छोड़ा था, और पानी पिएगा तो पानी केवल अपना प्रभाव दिखाएगा, उसमें अपना मिठास जो भी जैसा लगे, मिठास लगे या ना लगे, उसमें शक्कर तो छूटी नहीं है। फिर किसी ने बोला हमें मीठा पीना है, तो 1 चुटकी शक्कर उसमें छोड़ दिया, तो परिवर्तन हो जाए कि नहीं? बिल्कुल नाम मात्र का मिठास उसमें आ जाएगा, क्योंकि शक्कर पड़ चुकी है 1 लीटर पानी में। पर उतनी ही शक्कर है, अब 1 लीटर पानी भी उतना ही है, चुटकी भर शक्कर छोड़ा था, अब उसने माप का छोड़ा कि यार 1 लीटर की गिलास है, 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी में हमें मीठा पीना चाहता हूँ, तो कितनी शक्कर छोड़ना पड़ता है। यदि वो फिर उतना ही हिसाब से विचार करके और शक्कर छोड़ेगा कि 1 लीटर पानी में कितनी शक्कर छोड़ी जाती है तब मीठा होता है, तो शक्कर तो चुटकी भर पी पड़ा। शक्कर मतलब शब्द आया, शब्द आया ना, शक्कर चुटकी भर छोड़ा था तो मिठास नहीं हुआ। और उसने जब वो शक्कर पानी के नाप से छोड़ा कि 1 लीटर पानी में 250 ग्राम या 200 ग्राम या 150 ग्राम छोड़े तब मीठा होगा, और मीठा हम पीना चाहते हो तो अपने आप मीठा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कहने का मतलब वो महात्मा जो गांव में रहते हैं और शहर में रहते हैं,
वो भी जंगल वाले जिस महात्मा का भजन करते हैं और जिसको मानते हैं वो भी उसी को मानते हैं, या कोई दूसरा देवता नहीं होता। मानते तो सब भगवान को, वो एक ही को मानते हैं। गुरु के 100 शिष्य हैं तो वो सब एक ही देवता का मंत्र तंत्र बताते हैं जी। तो इसी तरह से गांव में रहता है तो गांव में वो उसी तरह से मतलब गांव में तो पंखा भी लगा है और रोड भी है, लाइट भी है, ये सब साधन है ना। तो देखो ये भगवान ने जो बनाया है साधु जीवन, आलम हम भी बहुत साधुओं में ऐसे होते हैं कि वो सब शादी आदि करके बाबा बनते हैं। हाँ। ये 100 में 75% आज भी हैं और सतयुग में भी थे। जब सतयुग में बाबा बनते थे ये रीति रिवाज है कहने का मतलब, वो पहले से परंपरा सतयुग से चली आई है जी। वो शादी आदि करके बाल बच्चा अपना जो भी किए सबको फिर शादी आदि कर दिया और फिर बोले यार घर में रहे इतने दिन सब कुछ किया अब चलो भजन करो कहीं जंगल में, तो फिर सीधा जंगल में जाते थे राजा लोग जी। और महात्माओं का भी है। राजा लोगों का पहली परंपरा ऐसा ही थी। तो वो देखा कि अब सब बच्चा अच्छा पैदा किए सब परिवार किया और हमने भजन नहीं किया तो जंगल में चले जाते थे, तपस्या करते थे। उनको प्राप्ति भी हुई हर राजा को जी। और बहुतों को ऐसा कि वो मतलब जो है ना कोई भी जाति का हो, राजा हो, प्रजा हो, भिखारी हो, घर में रहा अपने बाल बच्चों के साथ में, औरत के साथ में, जो भी उसको करना धरना था वो किया। फिर विचार हुआ कि यार अब भगवान का भजन करो, अपने परिवार में रहे, बाल बच्चा भी पैदा किए और स्त्री के साथ में रहे। वो सीधा जंगल चले जाते थे तपस्या करते और उनको जो इच्छा थी वो प्राप्त हुआ या ना हुआ वो उनका जैसा कर्म है जंगल में। जैसे ध्रुव नहीं बच्चा एक था, ध्रुव बच्चा छोटे पर चला गया था, ऐसे कई को मिलता। छोटे पर भी गए, बहुत शादी करके गए और बहुत राजा भी गए हैं, बहुत महात्मा भी बन गए कि चलो भाई दीक्षा लो गुरु से और जंगल में तपस्या करो। तो कहने का मतलब महात्मा जो गांव में रहता है शहर में वो भी उसी देवता का पूजा करता है, उसमें भी महात्मा ही शब्द लगता है, और जो जंगल में रहता है उसको भी महात्मा कहा जाता है। लेकिन प्रभु जंगल में यहाँ पर वही बात बोल रहा हूँ, हमारा कहने का मतलब कष्ट बहुत है। हाँ। जंगल में ना लाइट है और गांव में तो शेर रहता नहीं है, शहर में रहता नहीं, शहर है, गांव में तो भाई पब्लिक रहेगी और शहर में भी पब्लिक रहेगी। तो जंगलों में देखो भयंकर कष्ट है। तो हमने शक्कर का उदाहरण दिया था ना कि वो शक्कर जितना छोड़ो उतना ही मीठा होगा। तो जब जंगल में कष्ट उठाता है, कष्ट को उठा करके शेर और चीता, ये राक्षस लोग ये जंगल में रहते हैं, राक्षस गांव शहर में नहीं रहते हैं। इनका भगवान ने घर बनाया जंगल में रहो, जंगल में पहाड़ों में गुफाओं में रहो या जैसे रहो तुम जंगल में रहो। राक्षसों को और शेरों को और चीता बाघ जितने हिंसक प्राणी है मांस खाने वाले उनको बनाया है तुम जंगल में रहो, तुम्हारा जंगल ही घर है। तो ये सब जंगल में रहते हैं तो इनके बीच में रह करके महात्मा जो रहता है कष्ट उठाता है और मुसीबत उठा के तो परमात्मा उसको देता भी है, उसको देता है निश्चित। मानो वो जितना उसका कर्म है तपस्या है वो उतना ही देगा ही। कहने का मतलब जंगलों में जब ये साधु रहता है तो कष्ट और मुसीबत संघर्ष को उठा के करता है तो परमात्मा को तो पहले मालूम होता है ना जी, वो तो सब जंगल में इतना कष्ट उठा के शेरों चीतों के बीच में, राक्षसों के बीच में, जहाँ लाइट फाइट नहीं है और भयंकर कष्ट खाने पीने का है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, पर ये हमारा याद कर रहा है तो महात्मा उसका याद करते हैं। तो वो तो जंगल में भी आ सकता है, वो तो आका ऊपर रहता है ना, वो तो हर जगह सब उसको मालूम रहता है। तो वो कहने का मतलब उसका जैसा महात्मा की जंगली महात्मा की शक्ति भक्ति होता है उतना देता है, वो तो पल में दे देता है ना। गांव वाले का जितना शक्ति भक्ति है वो गांव वालों को देता है। हाँ, उसी हिसाब से, उसी हिसाब से कहने का मतलब मेन सब बातों का मूल वो देता है। प्रभु जी यहाँ जंगल में जब शेर दहाड़ लगाता होगा, भालू खुर्राटे मारता होगा और तेंदुआ जब छलांग लगाता होगा और नजरें कभी पड़ जाती होंगी। अब क्यों देखो जंगल में जब अब भाई जंगल में आ रहे हैं, भले आप बहुत दिन में आए होंगे, साल में या 2 साल या पहले कभी नहीं आए हो या और कई बार हो, ये तो हमें नहीं मालूम है। तो वही कह रहा हूँ प्रभु ये वो भी आता रहता रात में। अब जंगल में रहते तो हम लोग रात में जाता है पेट बिगड़ जाता है ना, तो घर में भी आदमी की लेटरिन वो तो जाना ही रात में भी हो जाएगा। ऐसा थोड़ा लेटरिन हम सुबह उठेंगे तभी होगी, ज्यादा शाम को रोटी खा लेगा तो उसको रात में ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग जाता है तो बराबर भेंट होती है, भेंट हो जाती है, बराबर वो सामने वो मिलेगा भाई। वो तो जंगल में तो क्या प्रभु नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? पर उससे सावधान रहना पड़ता है भाई। वो है अब वो अंधेरे में जाओ, कुछ हाथ में लाइट फाइट नहीं हो तो वो मार भी सकता है। अब वो बैठा है मालूम है नहीं, पर वो बैठा है तो टार्च महात्मा रखता है तो वो जंगल वाला सावधानी से रहता है। पहले तो प्रभु टार्च जब नहीं थी, मान लो पहले टार्च नहीं थी, जब पहले टार्च नहीं थी, आप लोग बहुत दिन से हैं, हाँ तो पहले नहीं रही पहले टार्च नहीं थी तो वो फिर उसी तरह से शाम को फिर भोजन पानी का नाश्ता है व्यवस्था रखता है। फिर वो ये मान लो घर में जैसे गांव में आदमी कुछ बढ़िया चीज समोसा बना धांस के खा लिया तो जब पेट भरेगा तभी उसको भागना पड़ेगा ना ढूंढ लाला। वो 2 दिन तक खाया ही नहीं है तो उसको पेशाब भी नहीं लगेगी।
2 दिन तक खाया ही नहीं है तो पेशाब नहीं लगे, पानी जब पिएगा तब जाएगा ना पेशाब और करने के ये लिए। तो महाराज जी हल्की सी जाली लगी है, इसको जानवर तोड़ भी सकते हैं। भाई बहुत वो महात्मा देख रहे हैं जंगल में ऐसे हैं कि जाली भी नहीं है। पर भाई देखो जंगल में आपको सब बातों का अमूल बना, भगवान ने ये बाबाओं का ऐसे नियम बनाया कि जंगल में रहो तो पेड़ के नीचे या गुफा के नीचे तपस्या करो, तुम्हें कष्ट मिले, शेर का सामना करना पड़े वो करो। जंगल में तुम्हें जबरदस्ती नहीं भेजा जा रहा, तुम अपनी मर्जी से अपने मर्जी से जा रहे हो। तो जंगल में क्यों जाते हो? गांव में शहर में साधु नहीं रहता है, वहाँ भजन करो। पर तुम अपनी मर्जी से जंगल में वहाँ हमारा नाम लेने जा रहे हो तो भाई तुम्हें शेर मिले, चीता मिले, राक्षस मिले, वो खाने को मिले या ना मिले, कष्ट मिले, ये सब तुम सहन करो क्योंकि तुम अपनी मर्जी जा रहे हो। हाँ, इन सबको तुम सहन करके और मुसीबत को उठा करके और फिर भी हमारा नाम लेना नहीं बंद करोगे तो हम उतने ही तुमको फिर देंगे भी। वो देता भी है, वो तो सब जानता, बिना कहे दे देता है, बिना कहे दे देता है कि देखो जानवरों के बीच में ये रह रहा है। और जंगल में तो शेर रहता ही है, ये तो सभी को मालूम है। यहाँ भी, यहाँ शेर नहीं है, शेर नहीं लेकिन बाघ है, बाघ है और तेंदुआ जिसको, और भालू बहुत है। भालू तो बहुत, हाँ भालू ये सब बहुत है, जंगली सुअर उवर है। पर हम लोग जंगली सुअर तो प्रभु जी एक दिन हम लोगों से मिल रहे थे, गाड़ी के चारों तरफ घूम रहे थे। मिल जाएगा ये जंगल में, घूमोगे तो मिल जाएगा। कहने का मतलब जंगल में कष्ट मिलता है पर जंगल में भजन भी होता है, भजन भी होता है, निश्चित मान लो। जब अंदर डर होगा तभी तो राम का नाम निकलेगा। वो तभी सभी बातों का मूल देखो भाई, डर होगा अंगर, वो देखो जानवर है और राक्षस भी रहता है तो वो बेचारा एक टाइम अपना फादिल नहीं जाने देगा। बोले देखो भाई अपना सुबह उठा या नहीं उठा, खाया पिया नहीं, उसको अपने कर्म को ध्यान रहेगा। और प्रभु जी विषैले सांप तो रेंग करके कुटिया में भी आ जाते हैं। ये तो भाई जंगल में देखो सांप है, बीछी है और ये सब तो बहुत होंगे। हाँ, ये बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा है। तो क्या कभी आ जाते हैं? बिस्तर भी नीचे है, बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। तो आ जाते भाई, वो सावधानी से रहता। रामायण में नहीं लिखा सिया राम मैं सब जग जानी। वो महात्मा जो जंगल में रहता है, भजन करता है, तो परमात्मा वो भले वहां बैठा है आकाश में और वो ज्ञान उसके अंदर कराता है। देखो सब परमात्मा का रूप है। अब वो ट्रांसफार्मर तो कहीं होता है, भले 10 किलोमीटर दूर हो, और वो तार अगर जुड़ा है वो बल्ब यहाँ जंगल में हो, जब पहाड़ में गुफा के नीचे, तो भले 10 किलोमीटर दूर है, वो वहां से चालू करेगा तो यहाँ अपने आप जल जाएगा। तो उसी तरह से भले वो आकाश में है परमात्मा, तो वो जानता है जंगल में रह करके पब्लिक जो है, पब्लिक भी तो जंगल में जाती है ना भजन करने, राजा लोग जाते हैं, बहुत तो ऐसा चरित्र मिलता है। सतयुग में भी राजा लोग गया है अपने लड़का बच्चों को राज दे करके, और कलयुग में भी आग भी जाता है बहुत पब्लिक लोग। तो वो भी जानता है कि देखो ये जंगल में रह करके कितना हमारी मेहनत करता है। वो तो बिना बताए सब जानता है। कैलाश में भले बैठा, कैलाश बहुत दूर है पर वो दूर कितना है सब जानता है बाबा भोलेनाथ। उनके लिए सब नजदीक। हाँ, उसके लिए मतलब पाताल में भी मालूम है कौन क्या कर रहा है, मृत्यु लोक में क्या कर रहा है, जंगल में क्या कर रहा है, पहाड़ में क्या कर रहा है, गांव शहर के अंदर, वो बाबा को सब मालूम है। तो बाबा को सब मालूम है, उसी तरह से देता है कि गांव घर के अंदर ये क्या कर रहा है गांव के अंदर। तो जंगल में मान लो कोई रहता है तो जैसे लिखा सिया राम मैं सब जग जानी, तो वो अंदर उतना ज्ञान करा देता है। तो वो बेचारा भले सांप आप है तो वो फिर भी मतलब जो है अपना हिसाब से रहता है। तो वो उसको याद कर रहा है तो वो भी उसकी रक्षा करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे प्रभु। जैसे कहने का मतलब सांप वाली आप बोली बात है। देखो वही बात आ गई कहीं से है, मतलब है प्रहलाद तो छोटा था, अब वो जब हिरण्याकश्यप को बोला तो हमको भगवान कहो, तो बोले भगवान नहीं कहेंगे, तो उसके तो पूरा धरती जीत रखा था ना, इंद्र लोग उसी ने जीत रखा था। और वो देवताओं को, इंद्र देवताओं को और पवन देवता अग्नि देवता को जेल में डाल दिया था। इनको डालो साल इनको जेल में। उसकी दृष्टि में हरामी थे ये, पर हरामी नहीं देवता थे, पर उसकी दृष्टि में, उसके विचार में हरामी जेल में डाल दिया। तो भाई वो बोला तुम भगवान कहो, सब हमको भगवान देवता भी कह चुके हैं और मृत्यु लोक वाला आदमी भी सब कह चुका, तू हमारा लड़का है और हम तुझसे कहता हूँ, तो तेरी माँ भी कह रही कि भगवान कह दो, तू अपने माँ की बात भी नहीं मानता है और हमारी बात भी नहीं मानता है, तो भगवान तू नहीं कह रहा, भले पूजा करता है। तो वो देखो उसको बोला राक्षसों से इसको काट दो। तो तलवार जब चलाई जाती थी उसके ऊपर, आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा कथा में, तो वो तलवार तो विचार क्यों किसके ऊपर तलवार चलाई जाएगी तो वो कट जाएगा अपने आप ही। वो हजारों तलवार चलाई जा रही, वो कटता ही नहीं है। बाला आला बर्छी जिनको बोलते हैं वो, क्योंकि उसको हिरण्याकश्यप की आज्ञा हो गई है ना कि बड़े हमारा लड़का है, जल्लादों से बोला काट दो जल्लादों, और जल्लाद काटने के लिए चला रहे हैं, बाला बर्छी तलवार सब चला रहे हैं, पर वो कुछ उसे कट ही नहीं रहा है। फिर उसको सर्पों का कुंड था, उसमें बोला लाला इसे नहीं मरे तो इसको कुंड में छोड़ो। तो कहने का मतलब वो सर्प भी काट ही नहीं रहे, काले सर्प है वो, काट ही नहीं रहे उसको।
जी। और इसके बाद में समुद्र में फेंका है, तो समुद्र में विचार करो कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। अथाह जल है, गंगाओं से कई गुना समुद्र की गहराई कोई नाप नहीं सकता। समुद्र में तो फट मर जाएगा। और समुद्र में जब गिराया गया तो समुद्र देवता ही ने ही उसको ला करके उसकी माँ को दे दिया। विचार करो, एक बच्चा हो करके सर्प में भी नहीं काटा, तलवार भी काम नहीं कर रहे हैं, और इसके बाद में सर्प ने भी काट रहे हैं, ऐसे खूनी हाथी छुड़वाया, बोले इसको लिटाओ साले को और खूनी हाथी छोड़ो। तो हाथी जा तो रहा है, वो हाथी को भाई तो वो पशु है कि इसको मार पैर रखो, और जब उसके पास जा रहा है तो पैर उसका वहां पर रखना चाहता है, उसको पर आगे पीछे हो जा रहा है। कहने को मतलब करोड़ों उपाय बालक को मरवाने के लिए सोचा, पर परमात्मा उसके सामने नहीं, रक्षा कर रहा है ना उसकी। तो यही जंगल में बाबा लोग और रात दिन देखा कि साला शेर है, चीता है, बाघ है, राक्षस है, तो वो भी भगवान थे, भगवान भजन करते। कहने का मतलब भगवान का अपना रात हो चाहे दिन हो जब हो अपना वो भजन करते, याद करते हैं। कहने तुम अपन किसी को याद करोगे तो तुमको तो भी कोई याद करेगा ना जी। तुम अगर किसी को भी याद कर रहे हो, हाँ, तो वो भी याद करेगा, वो तुमको भी याद करेगा, फिर आमने सामने किसी दिन हो भी जाएगा। हम तुमको बहुत दिन से याद कर रहा था, वो बोलेगा हम भी यार याद कर रहा था बहुत दिन से, चलो आज दोनों का सामना आमना हो गया, फिर वो भाव प्रेम होगा, फिर सभी जो भी जैसा है। कहने का मतलब इस तरह के तो प्रहलाद की जो रक्षा की है तो बाबा लोग भी उसी का बिल्कुल करेंगे। बस इसी तरह समझ लो, सब बातों का मूल बता दिया तुमको। जब प्रहलाद बच्चा है तो हम लोग जंगल लोग में रह रहे हैं, वो तो जंगल में नहीं रहता था, शहर महल में रहता था, पर वो दंड देता था। दंड काय के पीछे अपने लड़का से बोलता तू भगवान को, हाँ उसकी मर्जी का नहीं करता था। उसकी माता ने भी कहा तो वो कहता था पिता है तो पूजा तुम कर रहा हूँ, और सब बात मान रहा हूँ, उनकी सब बात भी मानता हूँ, पूजा भी करता है, पर ये कहते हैं भगवान कोई नहीं है, हम ही। तो ये भगवान नहीं है, जन्म दिया हमको, भगवान ऊपर रहता, वो कोई दूसरा और है। हम सब बात मानता, पूजा भी करता आरती धूप धाप से, पर ये कहते हैं कि हमने जैसे भगवान हमको पूरा संसार कह रहा है कि हिरण्याकश्यप ही भगवान है, और देवता लोगों ने डर के वजह से कह दिया है, और नहीं कहा तो फिर उनको सीधा जेल में डाल दिया। और इंद्रासन पर कौन बैठा है? हिरण्याकश्यप, अमृत लोग में। और नहीं कहता उसको मार देता है। ये पूछ रहा हूँ, आपका बिस्तर नीचे लगा हुआ है, चारपाई 3 है, तो चारपाई पे न सो करके नीचे ही सोते हैं? कहने का मतलब हमारा ये नीचे सोने का कारण ये कि जब ये सब वैसे महात्मा आत्मा या आप कभी आए थे तो ये बाद मिलाया हूँ ना, पर हम जब यहाँ बैठा था तो सबसे पहले आसन हमारा यही था जी, उसके कारण मतलब सोता। ठाकुर जी भी अभी भी इसी पे सोता। हाँ, इसी पर अभी भी सोता। चारपाई कोई आगंतुक महात्मा आ जाते हैं तो जंगल में है ना, जंगल में पहाड़ों में कई महात्मा के पास जाते ही है। जैसे आपका विचार हुआ कि चलो यार जंगल में चलो, बाबा लोगों के पास में चलो, 10 मिनट के लिए चलो, 2 मिनट के लिए, ऐसे तो महात्मा का वो घर ही होता है। भले परिचय का हो या परिचय का, समाज में साधु में ऐसा होता है कि कोई भी आ जाएगा तो हम जो खाऊंगा वो भी खाएगा और बोलेगा भाई आसन लगाओ। सोने का तो सही है ना, पब्लिक का जो साधु सबको, भले घंटा 2 घंटा अपना रात में जो भी है भजन करे सोए। तो इस तरह से हम लोग जो है कहीं भी देखो, गांव शहर में भी बने होते हैं ना, संत निवास हम बोलते हैं, संत निवास लंबे चौड़े बने होते हैं। बाबा लोग अपना 10 हो, 5 हो या 2 हो, 4 हो। अयोध्या वृंदावन में तो गए होंगे, कितने साधु रहता है, बहुत से बने। इसी तरह से जंगल में मान लो कोई महात्मा आया तो अपना वो 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, रहते भी है। तो कोई जमीन पर सोता है तो उसके लिए मतलब साधु व्यवस्था रखता है कि चलो महात्मा कोई आ जाए तो वो सब खाने पीने का है, हम जो खाएं भाई तुम खाओ। हाँ, और अपना तुम्हारे पास ओढ़ने छोड़ने का जो भी है उसके पास में है, तो ठंडी में पड़ता है ओढ़ने जरूरत। अब गर्मी में तो जानते हो ना, बरसात में तो अपने एक चादर है तो बाबा महात्मा लोग उसी से काम चला लेता है। ऐसा ही ये साधु रास्ता ही ऐसी है, ये जीवन ही साधु ऐसा है। ठीक है प्रभु, अब आगे। हाँ, वो मोहनदास जी है ना। ठीक है प्रभु, आपका आशीर्वाद बना रहे। नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। विचार अपना ऐसा हुआ कि भाई चलो महात्माओं का दर्शन करें, तो जंगल में महात्मा, मैं ऐसे ही घूमता रहता। नहीं बढ़िया है। वो देखो वो साधु है ना, अब इनकी इच्छा होती है, नहीं तो गांव में भी तो रहते हैं ना महात्मा। अब उनकी इच्छा है कि चलो भाई अपने जंगल में एकांत में कहीं जहाँ पर हो, अब एकांत में भाई कष्ट मिलेगा तो अपने उठाते हैं और वो भजन करते हैं। ठीक है प्रभु, जय श्री राम, जय सीताराम। अच्छा, भय में भजन भी होता है, ये भी बात सही है जी प्रभु, भय में भजन। हाँ, वो भी ये सब पब्लिक भी जानती है और बाबा लोग भी जानता है, ये दोनों जानते हैं। महाराज जी एक चीज पूछना चाहेंगे। हाँ बोलो। ऐसे हम जैसे आप बैठे हैं, मैं तो 2 मिनट 5 मिनट नहीं बैठ सकता, ये आसन, और आप 1 घंटे से बैठे नहीं, पर ये आसन क्या है कि ये आसन मतलब ये आसन जैसे अपने भोजन पाए तो भोजन को ये पाचन क्रिया के लिए कोई भी जड़ी बूटी या अंग्रेजी दवा ना लेकर के ये एक आसन ऐसा है कि वो भस्म कर देता है।
खाया अच्छा। पिया को अंदर पचा, इतनी क्षमता है ये आसन में। कितने देर बैठने पर? अब हम बाबा लोग तो उसमें 4-4 घंटा बैठा रहता है, 1 घंटा भी बैठा रहता है, जी। भोजन पाके 10 मिनट भी बैठा के निकल। ये आसन शरीर के पर प्रभाव अपना अच्छा डालता है, तो बाबा लोग ज्यादा करिए आसन से बैठता है। जी। भजन नहीं करेगा ये आसन से, भजन करने वाला आसन है पद्मासन। पद्मासन। कोई पद्मासन से करता है, कोई सिद्धासन से, ये आसन बनाए गए हैं। पर ये मतलब शरीर के लिए भोजन वोजन पाया या नहीं भोजन हमने पाया है, भोजन तो भाई सुबह पा लिया, अब हम बैठा हूँ इस आसन से, या किसी भी समय बैठ सकता हूँ। ये शरीर के लिए सुखदायी आसन होता है, ये अपना प्रभाव दिखाता है शरीर में। ठीक है। ये आसन से कहने का मतलब महात्मा ज्यादा बैठते रहते हैं। और भजन जब करेंगे घंटा भर या 2 घंटा 4 घंटा, तो वो पद्मासन, पद्मासन। वो अपना घंटा भर करे, चाहे 4 घंटा या 10 घंटा 12 घंटा, वो पद्मासन से बैठेगा।